दोस्तों मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। ब्लेस्ड रुद्रांशी हर हर महादेव। आज छठ व्रत कथा और विधि सुनते हैं। भगवान सूर्य देव के प्रति भक्तों की अटल आस्था का अनुष्ठान पर्व छठ एवं हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मासिक शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से सप्तमी तिथि तक मनाया जाता है। छठ व्रत विधि खाए नहाए छठ पूजा व्रत 4 दिन तक किया जाता है। इसके पहले 3 नहाने खाने की विधि होती है, जिसमें व्यक्ति को घर की सफाई कर स्वयं शुद्ध होना चाहिए तथा केवल शुद्ध शाकाहारी भोजन ही करना चाहिए। खरन, इसके दूसरे दिन खरन की विधि की जाती है। खरन में व्यक्ति को पूरे दिन का उपवास रखकर शाम के समय गन्ने का रस या गुड़ से बने हुए चावल की खीर को प्रसाद के रूप में खाना चाहिए। इस दिन बनी गुड़ की खीर बेहद पौष्टिक और स्वादिष्ट होती है। शाम का अर्घ, तीसरे दिन सूर्य षष्ठी को पूरे दिन उपवास रखकर शाम के समय डूबते हुए सूरज को अर्घ देने के लिए पूजा की सामग्री को लकड़ी के थाले में रखकर घाट पर ले जाना चाहिए। शाम को सूर्य को अर्घ देने के बाद घर आकर सारा सामान वैसे ही रखना चाहिए। इस दिन रात के समय छठी माता के गीत गाने चाहिए और व्रत कथा सुननी चाहिए। सुबह का अर्घ, इसके बाद घर लौटकर अगले चौथे दिन सुबह सुबह सूर्य निकलने से पहले ही घाट पर पहुंचना चाहिए। उगते हुए सूरज की पहली किरण को अर्घ देना चाहिए। इसके बाद घाट पर छठ माता को प्रणाम करके उनसे संतान रक्षा का वर मांगना चाहिए। अर्घ देने के बाद घर लौटकर सभी में प्रसाद वितरण करना चाहिए तथा स्वयं भी प्रसाद खाकर व्रत खोलना चाहिए। छठ पर्व की मान्यता है कि जो भी श्रद्धालु इस महापर्वत को निष्ठा भाव से विधि पूर्वक संपन्न करता है, वह संतान सुख से कभी छूता नहीं रहता। इस महाव्रत के फलस्वरूप व्यक्ति को न केवल संतान की प्राप्ति होती, बल्कि उसके संतान के सारे कष्ट भी समाप्त हो जाते हैं। इस दिन जल्दी उठे और अपने घर के आसपास झील, तालाब या नदी में स्नान करें। स्नान करने के बाद नदी के किनारे खड़े रहकर सूर्य के दौरान सूर्य की पूजा करें। सूर्य घी का दीपक जलाए और सूर्य को धूप और फूल अर्पण करें। 7 प्रकार के फूल, चावल, चंदन, तिल आदि से युक्त जल को सूर्य को अर्पण करें। सिर झुकाकर प्रार्थना करते हुए ओम घृणी सूर्याय नमः या ओम सूर्याय नमः 108 बार जाप करें। आप पूरे दिन भगवान सूर्य के नाम का जाप जारी रखें। अपने सामर्थ्य अनुसार ब्राह्मण और गरीब को भोजन कराएं। छठ व्रत कथा के अनुसार प्रियव्रत नाम के एक राजा थे। उनकी पत्नी का नाम मालिनी था, परंतु दोनों को कोई संतान न थी। इस बात से राजा और उसकी पत्नी बहुत दुखी रहते थे। उन्होंने एक दिन संतान प्राप्ति की इच्छा से महर्षि कश्यप द्वारा पुष्टिष्ट यज्ञ कराया। इस यज्ञ के फलस्वरूप रानी गर्भवती हो गई। 9 महीने बाद संतान सुख को प्राप्त करने का समय आया तो रानी को मरा हुआ पुत्र प्राप्त हुआ। इस बात का पता चलने पर राजा को बहुत दुख हुआ। संतान शोक में वह आत्महत्या का मन बना लिया, परंतु जैसे ही राजा ने आत्महत्या की कोशिश की, उसके सामने एक सुंदर देवी प्रकट हुई। देवी ने राजा को कहा कि मैं षष्ठी देवी हूँ, मैं लोगों को पुत्र का सौभाग्य प्रदान करती हूँ। इसके अलावा जो सच्चे भाव से मेरी पूजा करता है, मैं उसके सभी प्रकार से मनोरथ को पूर्ण कर देती हूँ। यदि तुम मेरी पूजा करोगे तो मैं तुम्हें पुत्र रत्न प्राप्त प्रदान करूँगी। देवी की बातों से प्रभावित होकर राजा ने उनकी आज्ञा का पालन किया। राजा और उसकी पत्नी ने कार्तिक शुक्ल की षष्ठी तिथि के दिन देवी षष्ठी की पूरे विधि विधान से पूजा की। इस पूजा के फल स्वरूप उन्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। तभी से छठ का पर्व मनाया जाने लगा। छठ व्रत के संदर्भ में एक अन्य कथा के अनुसार जब पांडव अपना राजपाट जुए में हार गए, तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा। इस व्रत के प्रभाव से उसकी मनोकामना पूर्ण हुई तथा पांडवों को राजपाट वापस मिल गया। हर हर महादेव। छठ महापर्व के लिए आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और सभी को छठी मैया आप सभी का मनोकामना पूर्ण करे। ऐसे ही वीडियो के लिए हमसे जुड़े रहे। ब्लेस्ड रुद्रांशी। हर हर महादेव।